देखो, पिछली बार हमने ख्याति के मूल्यांकन में जो विधि पढ़ी थी उसमें सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि के बारे में पढ़ा था। अब इसके अलावा ख्याति के मूल्यांकन की अन्य विधियां हैं, जिसमें एक आती है आपके हिडन गुडविल। इसको हिंदी में हम छिपी हुई ख्याति या गुप्त ख्याति भी बोलते हैं। छिपी हुई ख्याति का मतलब है कि इसमें ख्याति जो है वो पूंजी में इंक्लूड होती है, पूंजी में शामिल होती है। और इसमें हम ख्याति का मूल्यांकन कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। टोटल न्यू कैपिटल माइनस एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल एंड न्यू पार्टनर्स कैपिटल। इसमें सबसे पहले नए साझेदार की पूंजी के आधार पर फर्म की कुल नई पूंजी ज्ञात करते हैं और उसमें से पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी और नए साझेदार की पूंजी का टोटल करके उसमें से लेस कर देते हैं, तो हमारी गुडविल आ जाती है। अब हम ये न्यू कैपिटल हम कैसे ज्ञात करेंगे? टोटल न्यू कैपिटल, इस जैसे एक फर्म में दो पार्टनर है ए और बी। ए की जो पूंजी है वो 50,000 है और बी की जो पूंजी है वो 40,000 है। इसमें सी 1/4 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश करता है और इसके लिए ये फर्म में 40,000 रुपए की कैपिटल यानी पूंजी लेकर के आता है। अब इसमें नई पूंजी कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, इसमें फर्म की कुल पूंजी यानी कि 1, और इसमें 1 में 1/4 हिस्सा सी का है 40,000, तो 1/4 हिस्से के लिए इसकी पूंजी 40,000 है, तो फर्म की कुल पूंजी है 1, तो 1 के लिए कितनी होगी? 1,60,000। यानी कि इस आधार पर हम अगर फर्म की कुल नई पूंजी ज्ञात करते हैं तो फर्म की कुल नई पूंजी 1,60,000 आती है। कैसे ज्ञात किया हमने? कि फर्म की कुल पूंजी 1 है, उस 1 में 1/4 हिस्सा सी का है और उसके लिए वो कैपिटल लेकर आता है 40,000, तो 1/4 चूंकि के हिसाब से कर लेते हैं, चूंकि 1/4 के लिए इसकी पूंजी 40,000 है, तो फर्म की कुल पूंजी 1 के लिए कितनी होगी? तो फर्म की कुल पूंजी हो गई 1,60,000। तो इस प्रकार से हम टोटल न्यू कैपिटल 1,60,000 ज्ञात कर लेंगे। अब हम एडजस्टेड कैपिटल, अब इसमें ए और बी की जो पूंजी है वो 50,000 और 40,000 दे रखी है। एडजस्टेड कैपिटल कौन सी होती है? अगर पहले का कोई अवितरित लाभ या हानि है तो उसका हम समायोजन करते हैं। अगर पहले का कोई रिजर्व है लाभों का तो उसको हम इनकी कैपिटल में ऐड कर देंगे और हानि का शेष है तो उसको घटा देंगे, वो कहलाती है एडजस्टेड कैपिटल। और इसमें नए साझेदार की पूंजी इसमें 40,000 दे रखी है। अब इसमें क्या है, इस पूंजी के अतिरिक्त और कोई सूचना नहीं है, तो हम इसी का हम टोटल कर लेंगे। ए और बी की समायोजित पूंजी 50 और 40 90,000, 90,000 और 40,000, इन तीनों का टोटल करते हैं तो इनका टोटल आता है 1,30,000। तो 1,60,000 तो कुल नई पूंजी है और तीनों की समायोजित पूंजी है वो 1,30,000 है। इसको लेस करने के बाद में जो डिफरेंस आ रहा है, अंतर आ रहा है, वो आ रहा है 30,000। ये 30,000 ही गुडविल कहलाएगी, ख्याति कहलाएगी। यानी कि इसमें जो ख्याति होती है, गुडविल होती है, वो उनकी कैपिटल में छुपी हुई होती है, इसलिए हम इसको हिडन गुडविल कहते हैं। तो इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। तो मैंने बताया कि समायोजित पूंजी हम कैसे ज्ञात करते हैं? अगर पूंजी के अलावा पहले का कोई अवितरित लाभ है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, तो उसको हम इनकी कैपिटल में ऐड कर देंगे और अनडिस्ट्रीब्यूटेड कोई लॉस है तो उसको लेस कर देंगे, वो कहलाती है इनकी एडजस्टेड कैपिटल। लेकिन इसके अतिरिक्त कोई सूचना नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इनकी कैपिटल को ही जोड़ दिया जाएगा, तो ये इनकी समायोजित पूंजी एडजस्टेड कैपिटल कहलाएगी। तो पुराने साझेदारों की कैपिटल और न्यू पार्टनर्स की कैपिटल, इन तीनों का टोटल इसमें 1,30,000 आया और 1,30,000 हम इसमें टोटल जो न्यू कैपिटल हमने ज्ञात की थी उसमें से हमने लेस कर दिया, तो यही कहलाएगी आपके गुडविल। इसको हम कहते हैं छिपी हुई ख्याति या गुप्त ख्याति। इससे पहले पढ़ा था हमने छिपी हुई ख्याति, हिडन गुडविल।
अब ख्याति के मूल्यांकन की एक अन्य विधि है परचेज कंसिडरेशन मेथड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्रय प्रतिफल विधि। क्रय प्रतिफल यानी कि किसी नए व्यवसाय को खरीदा जाता है और बदले में जो भुगतान किया जाता है उसे हम क्रय प्रतिफल कहते हैं। तो इसके लिए ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए हम इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, नेट एसेट्स माइनस परचेज कंसिडरेशन। नेट एसेट्स कैसे आता है, टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज लेस कर देते हैं तो ये आपके नेट एसेट्स आ जाती है। परचेज कंसिडरेशन क्रय प्रतिफल, ये प्रश्न में दिया हुआ होगा कि व्यवसाय के लिए क्रय प्रतिफल कितना है। तो नेट एसेट्स हम इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे और उसमें से ज्ञात करने के बाद में परचेज कंसिडरेशन को लेस कर देंगे तो ये आपके गुडविल आ जाएगी। तो नेट एसेट्स का, जिसे मैंने बताया कि प्रश्न में दिया होगा कि नेट एसेट्स कौन सी है, और परचेज कंसिडरेशन का जो मूल्य है, क्रय प्रतिफल है, वो कितना है, ये भी आपके प्रश्न में दिया होगा। तो इस आधार पर हम ख्याति का मूल्यांकन करेंगे। तो जैसे एक प्रश्न में दे रखा है कि एक फर्म की टोटल एसेट्स है वो 3 लाख रुपए है और उसकी जो लायबिलिटीज है कैपिटल के अतिरिक्त वो उसमें दे रखी है 1,20,000। इस 3 लाख में से 1,20,000 को हम लेस कर देते हैं तो ये 1,80,000 है, ये आपके नेट एसेट्स आ गई। अब नेट एसेट्स आ गई, अब इसके बाद में इसमें से परचेज कंसिडरेशन यानी कि व्यवसाय के लिए कितना पेमेंट किया गया है वो इसमें से लेस कर देंगे। जैसे क्रय प्रतिफल दिया हुआ है 1,50,000, तो इस 1,80,000 में से 1,50,000 को हम लेस कर देंगे। ये 30,000 रुपए का जो अमाउंट है यही गुडविल कहलाएगी। ये है आपके एक अन्य मेथड जिसको हम परचेज कंसिडरेशन मेथड क्रय प्रतिफल विधि कहते हैं। ख्याति की एक अन्य विधि है एन्युटी मेथड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वार्षिकी विधि। एन्युटी मेथड का फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज, पीवी यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज इनटू सुपर प्रॉफिट, यानी कि सुपर प्रॉफिट को हम रुपए का जो वर्तमान मूल्य है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये गुडविल आ जाएगी। रुपए का वर्तमान मूल्य कितना है ये प्रश्न में दिया हुआ होगा, तो इस अमाउंट को जो कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज दे रखा है उससे मल्टीप्लाई करने पर ये आपके गुडविल आ जाएगी। इस प्रकार से हमने गुडविल की ये इतने मेथड हमने जो किए हैं कि सबसे पहले हमने औसत लाभों की विधि, सामान्य औसत लाभ विधि, इसके अलावा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, भारित औसत लाभ विधि का इस्तेमाल किया, इसके अलावा पूंजीकरण विधि का हमने इस्तेमाल किया, और अन्य जो मेथड है उसमें हिडन गुडविल है, आपके एन्युटी मेथड है, परचेज कंसिडरेशन मेथड है, उनका हम इस्तेमाल किया है। तो हमने गुडविल के मूल्यांकन के सभी तरीकों का हमने इस्तेमाल कर लिया है और आप इसकी प्रैक्टिस करने के लिए इससे रिलेटेड आपके इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, और इलस्ट्रेशन के अलावा आपके बुक में इसके कुछ क्वेश्चन है, अति लघुतरात्मक जो प्रश्न है उसके बारे में मैं बताता हूँ। देखो मैंने इसके क्वेश्चन जो बता रहा हूँ इसमें अति लघुतरात्मक प्रश्न में आपके पेज नंबर 81 पर आपके क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक आपके क्वेश्चन दे रखे हैं। वो ख्याति के मूल्यांकन के सारे मेथड उसमें दे रखे हैं, आपको इन सारे क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है।